जय यीशु प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर हम आपका अभिवादन करते हैं। आज 30वां दिन है इस बाइबल तीर्थ यात्रा का। प्रियजनों, एक पूरे महीने हम लोगों ने पूरा किया। कुछ लोग बड़े उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग। कुछ लोग भले ही बीच में अटक गया, लेकिन आपको भी हम स्वागत करते हैं। जल्दी जल्दी चले आना हमारे साथ इस नए महीने में आगे बढ़ना। हालेलुया। प्रियजनों, इस महीने में एक महीना जब हम पूरा किया है, काफी आशीर्वाद प्रभु आप लोगों को दिया। जिन्होंने ईमानदारी से हर दिन एक दिन भी छोड़े बगैर वचन को पढ़े हैं, उनको जरूर आशीर्वाद मिला है जीवन में। आप शायद देखकर अनुभव नहीं किया हो, तो आने वाले दिनों में देखेंगे आपके जीवन में जरूर प्रभु चमत्कार ऑलरेडी कर चुका है और करने वाले भी है। बहुत बड़े कार्य प्रभु करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन अपना कार्य पूरे किए बगैर नहीं जा सकता, इसलिए वचन को दावा करते रहना, पढ़ते रहना। आने वाले दिनों के लिए भी मैं दो बातें आपको याद दिलाना चाहूंगा। प्रियजनों, हम कल शायद आपको एक गूगल शीट भेजा होगा। वो ऐसा है, मतलब उसमें आपको बताया गया है, यदि आपका कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ अनुभव है, एक महीना लगातार बाइबल पढ़ने के द्वारा आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ अनुभव मिला, उसको थोड़ा सा उसमें बताइएगा, लिखकर हमको भेज देना। कारण क्या है, वो अगर आप अनुमति देंगे हम शेयर करेंगे दूसरों के लिए भी। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चारों दिशाओं से, अनेक देशों से लोग इस सेवा कार्य में, आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा में 3000 से ज्यादा लोग एक साथ हम चल रहे हैं। आपके लिए अनेक लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपको प्रार्थना मिलेगी। मैं मिसा बलिदान में ऐसे एक भी दिन नहीं है मिसा में आपको याद नहीं करता हूँ, विशेष प्रार्थना करता हूं। और हमारे लोग आराधना में आपको बराबर याद कर रहे हैं, इसलिए आपको इसकी आशीर्वाद जरूर मिलेगी हमारे साथ जुड़े रहने से। छोड़ के नहीं जाना बीच में। हालेलुया। और इसलिए आप अपना अनुभव साझा करना, हम लोग थोड़ा सा दूसरों को भी बताएंगे। और उसमें आपको कोई प्रार्थना का विशेष मतलब है, लिख कर भेजना। जो क्या है, गूगल शीट आपको दिया हुआ है, उस पर आप भेजने से हमको मिल जाएंगे। तब आपकी जो भी निवेदन है हम प्रभु के चरणों पर रखकर आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। दूसरी एक बात, इंग्लिश में एक आप हमको मिले हैं जिसपे बाइबल की कमेंट्री है। आप में जो लोग इंग्लिश समझते हैं ना, तो आपको अधिक कुछ क्या है जानकारी बाइबल के बारे में चाहिए। मैं कुछ तो आपके लिए प्रकट करता हूँ, कम समय में थोड़ा सा कुछ प्रकट करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा व्याख्या की जरूरत है। यदि आप इंग्लिश समझते हैं तो एक आप है कथेना बाइबल कमेंट्री करके, उसका लिंक हम आपको आज भेज भी रहे, लेकिन हिंदी में नहीं मिला है हमको अभी तक। हमको इंग्लिश में अभी उसको मिला है, इसलिए हम उसको शेयर कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियजनों, आज हमको 4 अध्याय पढ़ना था। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 9 और 10, अय्यूब के अध्याय 30, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 2। हालेलुया। तो आइए आज के लिए कुछ संदेश हम प्रभु के वचनों से सुनेंगे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 9 और 10 को हम देख रहे हैं। उसमें हम अब 5वीं विपत्ति से आगे देख रहे हैं। 5वीं, 6वीं और 7वीं, 8वीं, 9वीं बात है। उसमें क्या क्या संदेश छुपे हुए हैं। विपत्ति एक के बाद मिस्रियों के ऊपर आया, उसका संदेश भी है, आध्यात्मिक संदेश इसमें छिपे हुए हैं, उसको हम देख रहे हैं। लेकिन बार बार जब हम इसको पढ़ेंगे, उसमें क्या देखते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरे लोगों को छोड़ दो जिससे वो मेरी आराधना कर सके। ये वचन बार बार आएगा, मेरे लोगों को छोड़ दो जिससे वे मेरी आराधना करेंगे। प्रियजनों, प्रभु क्यों हमको छुड़ाते हैं? आराधना के लिए छुड़ाते हैं। जो भी विपत्ति से प्रभु आपको बचाता हो, आपके जीवन में कोई भी बीमारी से छुटकारा हो, आपके जीवन में प्रभु कुछ कार्य कर रहा हो, देखिए इधर प्रभु कितना कार्य कर रहे हैं। सच में ये कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, ये जीवंत परमेश्वर की घटना है। प्रभु ने इस दुनिया में ऐसा कार्य किया, ये सच में इतिहास में है। ये जो
10 विपत्ति इसराइलियों के मिस्रियों के ऊपर आया, वो कहानी नहीं है, सच में हुई है, साइंटिफिक प्रूफ है। हम इन दिनों पढ़ रहे थे कि वैज्ञानिकों ने इसके विषय में पूरा छानबीन करके निकाला, ऐसी बातें हुई है, ये केवल कहानी नहीं है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु कितना कार्य हमारे लिए करते, उसके पीछे एक ही कारण है, मेरी जनता मेरी आराधना करे। इसलिए प्रियजनों, आराधना हमें छोड़ना नहीं, आराधना के लिए ही प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, जिससे हम उसकी आराधना करें। प्रभु हमारे लिए सब करने के बाद यदि हम आराधना छोड़ देंगे, प्रभु की हमारे लिए जो भी कार्य है, जो भी योजना है, वो सब निरर्थक हो जाएगा। हालेलुया। अब 5वीं विपत्ति है मवेशियों की महामारी। मिस्रियों के ऊपर एक ऐसी विपत्ति आए, उनके पशुओं को, घोड़ों, गधों, ऊंटों, गायों, भेड़ों को सब एक महामारी, एक बीमारी आ गई उनके बीच में, और हर प्रकार के जानवरों से काफी जानवर नष्ट हो गया, मर गया। इसका मतलब यह नहीं कि उनके सारे जानवर समाप्त हो गया, लेकिन हर तरह के जानवर, हर प्रकार के जानवरों से कई जानवर नष्ट हो गया, लेकिन इस्राएलियों के जानवरों को कुछ नहीं हुआ। प्रभु का संरक्षण जानवरों को भी मिला। प्रियजनों, जानवरों को भी प्रभु का संरक्षण मिलना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का संरक्षण जानवरों के ऊपर भी होना जरूरी। इसके बारे में विधि विवरण अध्याय 28 वचन 1, 2, 3 में लिखा है, मैं तुम्हारे संतानों पशुधन, गाय, भेड़, बकरियों के बच्चों को भी आशीर्वाद दूंगा। देखिए, इसलिए उसके भी ऊपर भी आशीर्वाद मिलेगा। जब प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हमारे जानवरों के ऊपर भी आशीर्वाद आ जाएगा। तो ये मिस्रियों के जानवर पूरा उनके ऊपर महामारी क्यों आ गई, उसका संदेश यही है, मिस्रियों ने उनके अनेक देवी देवताओं की पूजा जानवरों के आकारों में, आकृति में किया करते थे। मतलब अनेक प्रकार के जानवर के रूप में उनका ईश्वर था, और उन जानवरों की वे पूजा करते थे। सांडों, बछड़े और कुत्ता, ये सब एक एक ईश्वर का, मतलब उनकी देवी देवता का रूप था। इसलिए जानवरों के रूप में इन्होंने ईश्वर की आराधना वगैरह किया, वो जानवरों के द्वारा उनको नुकसान भी आई है। इसको समझने के लिए प्रज्ञा ग्रंथ 11 वचन 15 में और 16 में सब लिखा है, जिसके द्वारा पाप करता है उनके द्वारा विपत्ति आ जाती है। हल्लेलुया। और अगला संदेश क्या है, अगली विपत्ति क्या है? छठी विपत्ति, इजरायली मिस्रियों के ऊपर फोड़े आए, पूरे शरीर में फोड़े, देह पर फोड़े निकल आ गए। ये बहुत दर्दनाक फोड़े। वचन कहता है, भट्टी से राख ले ली और फिरौन के सामने खड़े होकर मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया। इससे मनुष्यों और पशुओं को फोड़े निकल आए, वे पक कर बहने लगे, पक पक कर बहने लगे, शरीर में पूरे फोड़े। इसका संदेश क्या है? ये मिस्रियों ने इस्राएलियों को ईंट बनाने के लिए ऐसे फर्नस जो है उसको बोलते चूल्हा, बड़े बड़े, वो वहां पर काम करने के लिए बाध्य करते थे, और अनेक घंटे ये भयानक चूल्हे के पास में खड़े होकर अनेक इस्राएलियों के शरीर में ये जलकर फोड़े निकल के आते थे। मतलब शरीर में घाव होता था जल जल कर। उसी प्रकार के तंगी हालत विपत्ति के रूप में इनके ऊपर आ गया, मिस्रियों के ऊपर आ गया। जुड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपने लोग, प्रभु के लोगों को सताया था इस तरह, और इसलिए इनके शरीर में इस तरह के घाव आ गए। और हम देखते हैं 7वीं विपत्ति जो मिस्रियों के ऊपर गिरी है, वो है ओला वृष्टि। ओले गिरे, वचन कहते हैं ओलों की वर्षा हुई, और ओलों के साथ साथ लगातार बिजलियां भी चमकती रही। 24वां वचन। दो चीजें, बिजली मतलब आग, और ओले वो पानी है। आग और पानी मिस्रियों के लिए बहुत ही मान्यता रखते थे उनके धार्मिक कार्यों में। पानी से जुड़ी हुई काफी पूजाएं उनकी होती थी, और हर पूजे में आग का भी इस्तेमाल करता था। वो दोनों इस
तरह उनके ऊपर आए, विपत्ति बनकर आए और काफी नुकसान उनको पहुंचाए। इसका मतलब उनके धर्माचरण यानी उनकी पूजा पाठ उनको बचा नहीं पाया। और ये ओलावृष्टि के द्वारा इनको कहां कहां नुकसान हुई है, वचन में हम पढ़ते हैं हर प्रकार इनके दो चीज पूरा नष्ट हो गए, अलसी और जौ तो नष्ट हो गए पूरा। अलसी जो है इसको इंग्लिश में फ्लैक्स बोलता है, वो उससे सन की कपड़ा। देखिए मिस्रियों के लिए एक बहुत ही बड़े आर्थिक उनकी आर्थिक स्थिति को बहुत आगे बढ़ाने वाली उनकी एक चीज है ये सन की कपड़ा का निर्यात, एक्सपोर्ट, लिनन एक्सपोर्ट, वो पूरा इसमें से था। देखिए हम लोग, मैंने कहीं पढ़ा है, उनके कई इतिहासकार ने लिखा है उस समय ये लिनन के कपड़े जो है, सन का कपड़ा, उनके अधिकारी लोग, विशेषकर देश के अधिकारी लोग, राजा लोग और पॉलिटिकल पार्टी के सारे लोग और पुजारिया और उनके पुरोहित लोग और पैसे वाले लोग सब इस तरह के कपड़े छोड़कर और कोई कपड़े पहनते ही नहीं थे, सन के कपड़ा। तो उनके पूरे उस एरिया पे विपत्ति आ गई। इसका मतलब संदेश इसमें से ये है, उनके वित्त संबंधी मामलाएं पूरे खराब कर दिया, संपत्ति के क्षेत्र पूरा बर्बाद हो रहे, और उनकी धार्मिक स्थिति पे बहुत बड़ी विपत्ति इसके द्वारा आए हैं, और राजनीति में बहुत बड़ी विपत्ति आई है। इस तरफ जीवन के समस्त एरिया को, पहलुओं को इस ओलावृष्टि के द्वारा विपत्ति पहुंचाई है, क्योंकि इनको जिस एरिया पे पूरा अपना अपना घमंड था, वो पूरे जगह पे विपत्ति आकर इनको गिराया। हालेलुया। इसलिए जहां जहां हम मनुष्य का घमंड है वहां विपत्ति आ जाएगी। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं 10वां अध्याय में 8वीं विपत्ति की खबर है। वहां पर टिड्डियां पूरे देश पे, मिस्रियों के देश में भर भर के टिड्डियां आई, और भूमि को इस प्रकार ढक लेगी कि कहीं भी जमीन नहीं दिखाई देगी, और ओलों की वर्षा से जो कुछ तुम्हारे पास बचा है वे उसे खा जाएगी। संदेश क्या है? खाने वाले एक दुष्टात्मा विपत्ति के रूप में आ गया। संदेश यही है, मिस्रियों के एक बहुत बड़ा पाप था, पेटूपन का पाप, खाना पीना मौज मस्ती, एकदम खाने के लिए बहुत ज्यादा महत्व देता, अनेक प्रकार की चीजें बनाना, खाना और पीना। बाद में मरुभूमि में इजरायली लोग याद करते हैं, ओ हम मिस्र देश में होते तो हमको बढ़िया खाना मिलता, वहां पर क्या क्या हमको मिलता था खाने के लिए, मीट मछली मिलता था, ये सब बोलता है। मतलब खाना पाप नहीं है, लेकिन खाने के लिए ही जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन खाने के लिए कुछ लोग खाने पीने के लिए जीते हैं। बाइबल कहता है कुछ जगह में, हम लोग बाद में उसको देखेंगे, इन लोग सुबह उठते थे खाने पीने के लिए उठते थे, ऐसा है। इसलिए इस तरह का पाप था, पेटूपन का पाप था, इसलिए खाकर समाप्त करने वाली एक विपत्ति है टिड्डियां, वो इनको तकलीफ देने लगी। इसलिए जो जिस एरिया पे हमारा पाप होता है उससे जुड़ी हुई विपत्ति आती है। बाद में हम लोग इसके विषय में प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, वहां पर वचन 3, उस धुएं में से टिड्डियां पृथ्वी पर उतरी और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं जैसी शक्ति प्रदान की गई। उन्हें आदेश मिला कि वे घास अथवा किसी पौधे या वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाए, बल्कि केवल मनुष्यों को जिनके माथे पे ईश्वर की मुहर नहीं लगी हो, उन मनुष्यों को सताओ। टिड्डियों को उन लोगों का वध करने का नहीं, बल्कि उन्हें 5 महीनों तक पीड़ित करने की अनुमति दी गई। उनकी यंत्रणा बिच्छुओं के डंक जैसी थी, मनुष्यों को वो सताते थे। प्रियजनों, शरीर पे पाप
खाने पीने के ये पाप, नशेबाजी का पाप और केवल भोजन के लिए जीना, उसको अधिक महत्व देना, वो एक पाप है। उससे बाद में शरीर में ही पीड़ा होगी करके हमको वचन हमको ये बता रहे। और मिस्रियों के साथ ऐसा ही हुआ, उनके पास में ये टिड्डी आकर समाप्त कर दिया, खाकर समाप्त कर दिया, क्योंकि खाने की इनके जो पाप, मतलब खाने को ज्यादा महत्व देते हुए ये जो पाप किया, उसी प्रकार विपत्ति उनके जीवन में आ गया। और नवी विपत्ति क्या है आगे हम देखते हैं, अंधकार, घोर अंधकार, घना अंधकार। लेकिन वचन कहता है जहां पर इस्राएली लोग रहते थे, प्रभु के लोग रहते थे, उस जगह में प्रकाश रहता था। लेकिन जहां पे भी मिस्री लोग रहते थे, पूरा अंधकार, कोई लाइट भी जला नहीं सकता था, जलता नहीं था, ऐसा हो गया। इसके विषय में संदेश यही है कि जियोवानी स्टेफानो मेनाकियो करके एक पुरोहित है, इटली का पुरोहित है, वो 17वां सदी पे रहते थे, बाइबल की बहुत सुंदर व्याख्या करते थे। उसने लिखा है, मिस्रियों ने अनेक इस्राएलियों को घोर अंधकार में रखता था और इन लोग जेल में भयानक दंड देने की जगह में, अंधकार के जगह में काफी इस्राएलियों को रखा करते थे। इसलिए वो अंधकार इनके जीवन में आ गया। इन्होंने जो अपने प्रभु के लोगों को शत्रु समझकर इनको जो दिया, वो चीज इनके ऊपर आ गया। प्रियजन, अंधकार हम जानते हैं, प्रभु का प्रकाश जिसको नष्ट हो जाता है वो अंधकार में आ जाता है। अंधकार का मतलब यही है, पाप जब एक व्यक्ति पे आ जाता है वो अंधकार में चला जाता है, प्रभु के मुखमंडल का प्रकाश नष्ट होगा। इसलिए मिस्रियों के ऊपर जो अंधकार की विपत्ति जो प्रभु ने आने दिया, इसका मतलब यही है, पाप बहुत ज्यादा हो गया और सारा प्रकाश मिट गया। हमारे साथ भी प्रभु ये संदेश देते हुए, चेतावनी देते हैं, प्रियजनों, पाप की गुलामी में अपने को रखेंगे, प्रभु का प्रकाश चला जाएगा। प्रभु के मुखमंडल की ज्योति में हम लोगों को चलना होगा। धन्य है वे प्रजा जो प्रभु की मुखमंडल की ज्योति में, प्रकाश में चलते हैं और प्रभु की जय जयकार करती है। हालेलुया। अय्यूब के पास जाने से केवल विपत्ति का समाचार आता है, अभी भी बहुत दुखी कहानी उनके मुंह से हमको सुनने को मिलते हैं, जरूर आंसू आएंगे। प्रियजनों, वो सह रहे, हमारे कई लोगों की तरह सहने दीजिए, प्रभु साथ है, हम वापस आएंगे उनके दुख तकलीफों में। अब हम मरकुस के सुसमाचार के अध्याय 2 पे आते हैं। वहां पर शुरुआत में हम देखते हैं, एक अर्धांग रोगी को 4 लोगों ने उठा के यीशु के पास लेके आया। क्यों लेके आया? हम जानते हैं, चंगाई के लिए लेके आया। लेकिन उसको देख के प्रभु ने क्या कहा? मेरा बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इंग्लिश में ऐसा, माय सन योर सिंस आर फॉरगिवन। हिंदी में बेटा, प्रभु ने उसको क्या कहा? बेटा। वो व्यक्ति का मन तो बहुत दुखी होगा, क्योंकि उठ नहीं सकता, काफी साल से पड़ा हुआ है, कुछ भी कर नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति, उसका मन एकदम कुंठित होगा, मन एकदम नकारात्मक सोच से भरा हुआ, डिप्रेशन में चला गया होगा। उनको प्रभु बेटा कहता है, तू मेरा बेटा है। किसने कहा तुम्हारा कोई नहीं हो, तुम मेरे हो, मेरा बेटा। मन को पहला चंगा करता है और उसके बाद प्रभु कहता है, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। ये लोगों ने उठा के इनको पाप स्वीकार कराने के लिए थोड़ी लेके आया था, लेकिन प्रभु पहले इनको क्या बोलता है? तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। क्योंकि प्रभु जानता है बिना पाप क्षमा का शरीर की चंगाई संभव नहीं है, क्योंकि अनेक विपत्ति का कारण पाप है। इसलिए बाइबल कहता है, जो अपने पाप छुपाता है कभी उन्नति नहीं करेगा। इसलिए पाप क्षमा देना जरूरी। इसलिए प्रभु इनकी आत्मा के कलंक जो है, पाप है, उसको चंगा करता है। इसलिए मन, आत्मा। और उसके बाद प्रभु ने कहा, उठो, अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ।
शरीर को भी चंगा करता है। इसलिए यीशु केवल शरीर की चंगाई करने वाला आदमी केवल नहीं है, यीशु वो प्रभु है जो हमारे मन, आत्मा तथा शरीर तीनों को अविकल एवं अच्छा करने के लिए आते हैं। हम लोग बाइबल में संत पौलुस थेसलोनिकियों के नाम लिखे पत्र के अध्याय 5 के 23वां वचन में हम पढ़ते हैं, हम यीशु से क्या पाएंगे? हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा एवं शरीर तीनों जगह में हम लोग चंगाई पाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। हालेलुया। अब हम प्रभु को लेवी को बुलाते हुए देखते हैं। लेवी कौन है? वो मत्ती है। वो कौन था? नाकेदार था। यहूदियों के अनुसार ये नाकेदार लोगों को इन लोग तुच्छ समझते थे, पापियों के गण में रखते थे। ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु बुलाया और बाद में उनके साथ भोजन कर रहे, तो काफी नाकेदार लोग, पापी लोग साथ में भोजन किया। उस समय फारिसी और शास्त्री लोग समझ नहीं पाए, एक रब्बाई, एक नबी होके ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए उन लोग इस तरह गुनगुना रहे थे। प्रभु ने इस तरह उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु प्रकट कर रहे, ईश्वर का रूप प्रकट कर रहे। ईश्वर का स्वभाव पूर्ण रूप से किसमें प्रकट होते हैं? प्रभु यीशु में प्रकट होते हैं। ईश्वर का चेहरा सभी लोगों पर दया है, सबको बचाने के लिए वो आया है। पुराने विधान में ईश्वर अपने को थोड़ा प्रकट किया, नए विधान में यीशु के साथ पूर्ण रूप से प्रकट किया। अब हम ईश्वर का चेहरा देखता है। ईश्वर का चेहरा दया एवं करुणा केवल है। हल्लेलुया। आगे हम देखते हैं उपवास का प्रश्न। वहां पर उपवास नहीं कर रहे हैं यीशु के शिष्य बोलकर कुछ लोग कंप्लेन किया, शिकायत करने आए। यूहन्ना के शिष्य और फारिसी उपवास करते हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। इसलिए हम लोग उपवास करते हैं जब दुल्हा अब हमारे साथ शारीरिक रूप में उपस्थित नहीं है। इसलिए ईसाई लोग, प्रभु के अपने लोग उपवास करते हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं विश्राम के दिन में बाले तोड़ते खा रहे थे क्योंकि भूख लगा। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बाले तोड़ने लगे तो ऐसे खा रहे थे। तो कुछ लोग पूछे, ऐसा क्यों है? आज साबत का दिन है, विश्राम का दिन है। साबत जो है, विश्राम के दिन में जो कार्य मना है उसको क्यों करते? तब प्रभु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। क्या प्रभु नियम तोड़ने के लिए सिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। फिर क्या है उसको समझना है। तो उसके पहले प्रभु ने एक संदेश दिया, वो है कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है, अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाती है। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। मतलब क्या है प्रियजनों? पुराने कपड़े पे कोरे कपड़े का पैबंद। कोरे कपड़ा क्या है? नया कपड़ा क्या है? ये नए विधान में प्रभु यीशु जो शिक्षा ला रहे हैं, जो सुसमाचार ला रहे हैं, उसका प्रतीक है। आगे प्रभु नई अंगूरी की बात करता है, नया अभिषेक, नई अंगूरी। वो क्या है? नई अंगूरी वो प्रभु यीशु में प्रकट होने वाली ईश्वर की कृपा है, नई अंगूरी। अब उसके लिए प्रभु कहता है नई मशकें चाहिए। यदि पुराने मशकों में नई अंगूरी डालेगा, मशके नष्ट होगा, अंगूरी नष्ट होगी। इसका मतलब क्या है? प्रभु कहता है मैं जो शिक्षा, जो कृपा ला रहा हूं, उसके लिए आपको एक नई मशके की जरूरत है। पुरानी मशके जो है, पुराना विधान, उसमें प्रॉब्लम क्या है? नियम
केवल रह गया। काफी नियम पुराने विधान में हम देखेंगे, नियम अच्छा है, नियम तोड़ने के लिए प्रभु नहीं कहता, लेकिन नियम के लिए केवल लोग रहने लगे। और उसके बीच में ये नियम के पीछे, नियम सब किस लिए प्रभु ने दिया था, उसके पीछे एक जान, एक आत्मा होती थी, वो है मनुष्य के प्रति विचार, मनुष्यों को प्यार करना और उन पर दया करना। वो चीजें नष्ट हो गई थी। इसलिए प्रभु जो नई मशके जो बोल रहे हैं, नई अंगूरी रखने के लिए नई मशके, ओ मशके क्या है, वो है करुणा, दया। पुराने मशके क्या है, केवल नियम नियम नियम, नियम तोड़ने से मार डालेगा। लेकिन यहां पर नियम से बढ़कर एक चीज हो रहा है, वो है दया। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। इसलिए धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। इसलिए करुणा नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए नए विधान की शिक्षा क्या है, मैं चाहे कोई भी देवदूतों की भाषा भी भले ही मैं जानूं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं, अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है से मुझे कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए जो नए मशके जो प्रभु कहता है, वो है प्रेम से भरा हुआ एक हृदय, नई शिक्षा हुआ है। इसलिए प्रियजनों, दया और करुणा के बिना कोई आध्यात्मिकता प्रभु नहीं चाहता। सबसे बड़ी आध्यात्मिकता दया है। दूसरों पे जो तरस नहीं खाता, उनकी कोई प्रार्थना ईश्वर के सामने स्वीकार्य नहीं है। चाहे आप कुछ भी नियम का पालन करते हो, फिर भी आप दूसरों पे तरस नहीं खाता, शत्रुओं को क्षमा नहीं करता, दूसरों की कमजोरियों को बर्दाश्त नहीं करता, आपकी प्रार्थना और आपका त्याग, तपस्या, उपवास और आपका विश्राम दिवस का पालन करना सब बेकार है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीहा में जो प्रकाश, प्रभु का चेहरे का प्रकाश वचन के द्वारा प्रकट होता है, वो हम सभी लोगों के हृदय को आलोकित करे और अंधकार को हमारे जीवन से दूर कर दे। मैं प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पे आज आपको आशीर्वाद देता हूं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।